फोर स्ट्रोक आपकी मोटरसाइकिल या स्कूटी, कोई सी भी कुछ भी कैसी भी वाहन हो, फोर स्ट्रोक का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर स्ट्रोक का मतलब क्या है, ये मैं बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूं, मैं आपको दोबारा ऐसा एक्सप्लेन करता हूं। पहला स्ट्रोक होता है सक्शन, किसी चीज को खींचना। फॉर एन एग्जाम्पल आपकी BS6 बाइक है तो उसमें भी फोर स्ट्रोक की प्रक्रिया काम करती है। अगर आपकी BS4 बाइक है तो उसमें आपकी गाड़ी भी फोर स्ट्रोक का काम करती है। अगर आपकी गाड़ी 2 स्ट्रोक है, जो कि सरकार ने बंद कर दिया है, उसमें 2 स्ट्रोक का काम करती थी, यानी कि 2 स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक काम करते थे, दूसरे स्ट्रोक में 2 स्ट्रोक काम करते थे, पर उस बारे में बात नहीं करेंगे। फोर स्ट्रोक इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपको समझना। आपकी मोटरसाइकिल जिसमें बैठे हुए हो उसमें जितनी भी परेशानी आती हैं, मिसिंग से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, करंट से बात नहीं करूंगा, मिसिंग से रिलेटेड, पिकअप से रिलेटेड, एवरेज से रिलेटेड, माइलेज से रिलेटेड, आपकी गाड़ी में वो सारी की सारी परेशानियां फोर स्ट्रोक से रिलेटेड होती है। आपको समझना कैसे है, ये बहुत सिंपल वे होता है। पहला ऑप्शन होता है आपकी गाड़ी का सक्शन, किसी चीज को खींचना। अब मान के चलो आपकी अपनी गाड़ी के अंदर से आपने जब सेल्फ मारा तो पहला स्ट्रोक काम करता है, जिसको बोलते हैं सक्शन की प्रक्रिया, यानी कार्बोरेटर। अगर आपकी गाड़ी BS6 है तो थ्रॉटल बॉडी, अगर आपकी गाड़ी BS3 या 4 है तो कार्बोरेटर से आपकी गाड़ी क्या करती है, सक्शन करती है सिर्फ और सिर्फ एयर और पेट्रोल को। 2 मिश्रण होते हैं, एयर और पेट्रोल, तीसरा कोई मिश्रण नहीं होता है। अब वो 2 चीजें जब सक्शन करती है तो वो सक्शन करने के बाद वो चीज क्या करती है, पिस्टन पर रखती है। अब यहां तक की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, सक्शन करना। अगर बाई चांस आपकी गाड़ी मान के चलो एवरेज की प्रॉब्लम कर रही है तो उससे उस पहले स्ट्रोक की प्रक्रिया में आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं कमी है। क्या कमी हो सकती है, ये जो सक्शन कर रही है एयर और पेट्रोल की प्रक्रिया को, इसमें आपकी गाड़ी में एयर कम सक्शन कर रही है और पेट्रोल ज्यादा सक्शन कर रही है। इसी रीजन से आपकी गाड़ी की एवरेज कम होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी गाड़ी में एयर और पेट्रोल दोनों ही सक्शन बराबर करते हैं, पर हमारी गाड़ी में आगे का व्हील जाम होने की वजह से या पीछे का व्हील जाम होने की वजह से या आपकी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब होने की वजह से या पिस्टन में दिक्कत आने की वजह से आपकी गाड़ी की एवरेज सही होकर भी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी में दबाव पड़ता है। हमने अपनी गाड़ी में, देखो मैं आपको थोड़ा सा बहुत सिंपल सा देसी तरीका बता रहा हूं, अगर पेट्रोल और एयर की मात्रा प्रॉपर आ रही है तो वो क्या करेगी, पहला स्ट्रोक, ठीक है, पेट्रोल एयर आया, पिस्टन पे गया, पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक, जिस चीज पे वो आया उसको प्रेस कर दिया, कंप्रेशन, एक तरह से कंप्रेस कर दिया। वो जो कंप्रेस करेंगे तो हीट हो जाएगी बहुत ज्यादा, हम कंप्रेस। उसके बाद क्या होगा, तीसरा स्ट्रोक, हमारी गाड़ी में वो जो एक प्लग होता है, स्पार्क प्लग, वो वहां पे करंट लगाएगा और करंट मारने के बाद आपकी गाड़ी में ब्लास्ट होगा। वो जो प्रक्रिया है वो होती है तीसरी प्रक्रिया कौन सी होती है, फायर, सक्शन, कंप्रेशन, पावर मतलब फायर। उसका चौथा स्ट्रोक होता है हमारी गाड़ी का एग्जॉस्ट सिस्टम, यानी बाहर फेंकना, ठीक है, बट हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, हम करेंगे तीसरे स्ट्रोक के बारे में बात। जो हमारी गाड़ी में फायर हुआ है, फायर होने के बाद एक्चुअली में जो एयर का प्रेशर बहुत तेजी से बना है उसको बोलते हैं कंप्रेसर। अब वो क्या करेगा, वो हमारी गाड़ी के इंजन को पावर देगा। वो जो सारी की सारी पावर है क्रैंक के फ्लाईव्हील से होते हुए हमारे क्लच के अंदर जाएगी और क्लच हमारे हाथों में कंट्रोल करने का सिस्टम होगा। अगर हम क्लच दबाएंगे तो हमारी गाड़ी का जो पावर है वो फ्री रहेगी, जैसे हम क्लच छोड़ेंगे तो हमारी गाड़ी की पावर यूज होगी। अगर हमारी गाड़ी की क्लच प्लेटें खराब होंगी या इंजन में कोई ऐसी दिक्कत होगी तो हमारी गाड़ी में जो पावर होगी वो सारी पावर वहीं लग जाएगी, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में मतलब एक पिकअप जो आना चाहिए वो नहीं आएगा और हमारी गाड़ी की जो पावर एक्चुअली में एयर पेट्रोल से मिल रही थी उसको हम यूज प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं और हमें ऐसा लग रहा है हमारी गाड़ी की एवरेज कम है। तो इससे ये रीजन होता है। काफी सारे लोगों को नहीं पता होता है क्लच प्लेटें खराब होने से भी आपकी गाड़ी में पिकअप का इशू जब आता है तो आपकी गाड़ी में एवरेज लो हो जाती है, एवरेज डाउन हो जाती है। अब बात करते हैं चौथा स्ट्रोक जो हमारा होता है, फोर्थ स्ट्रोक, ये एग्जॉस्ट का सिस्टम जो होता है। उस एग्जॉस्ट का सिस्टम होता क्या है, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक सा तरीका है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान के चलो आपने इंजन का अपनी गाड़ी का काम करा लिया, अब इंजन का काम कराने के बाद 15 दिन बाद 20 दिन बाद हमारी गाड़ी के साइलेंसर में से व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है। पर हमारी गाड़ी में जब देखो यार अगर आपकी गाड़ी में कभी भी व्हाइट कलर का स्मोक निकल रहा है तो डिसाइड मत करो कि आपकी गाड़ी का इंजन का काम होगा दोबारा, नहीं। वहां पे 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है। पहली, आपकी गाड़ी का स्पार्क प्लग गीला निकल रहा है नहीं निकल रहा ऑयल में, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपकी गाड़ी का व्हाइट स्मोक का काम करना आपने करवाया है तो इसका मतलब आपने पिस्टन चेंज करवाया है। अगर वो आपको लगता है पिस्टन दोबारा से काम मांग रही है गाड़ी, तो वो क्या होगा, पिस्टन के साइडों में से ऑयल ऊपर आएगा, पिस्टन के ऊपर वो जो ब्लास्ट होगा, यानी दूसरा जो तीसरी प्रक्रिया है ब्लास्ट वाली, उसमें वो जो होगा उस ब्लास्ट के अंदर आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल भी मिक्स होगा और वो ब्लास्ट होने के बाद वो आपकी गाड़ी के साइलेंसर से निकलेगा। अब इंजन ऑयल जब मिक्स होगा तो साइलेंसर से निकलने के बाद आपकी गाड़ी के इंजन में ऑयल कम भी होगा। अगर 1 लीटर आपने ऑयल डलवाया तो वो 500 किलोमीटर बाद 700 ग्राम 600 ग्राम हो जाएगा। तो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है ये भी आपको चेक करना। प्लस दूसरा क्या चीज है चेक करने की, आपको स्पार्क प्लग चेक करना है, क्या स्पार्क प्लग के पास बहुत ज्यादा ऑयल जम रहा है या नहीं।
ये चीज आपको चेक करनी है, क्योंकि इंजन ऑयल अगर आपके स्पार्क प्लग पे नहीं जम रहा है, कचरा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये होता क्या है एक्चुअली में, इसको समझना है। देखो यार, 4 स्ट्रोक के बारे में समझना और इस चीज के बारे में समझना बहुत सिंपल लॉजिक है। अगर आपने ये देखो, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो सिर्फ मैं ऐसे ही बना रहा हूं, सिर्फ आपको बताने के लिए, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके और आपको पता लग सके और आप अपनी गाड़ी के बारे में जान सको, अपनी उस चीज के बारे में जान सको जो आपके घर में है, जो आपके साथ है, जो आपका साथी है, जो आपके रात बिरात में हमेशा तैयार रहता है, उसके बारे में जान सको। उसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। जो 4 स्ट्रोक होता है, हमारा लास्ट वाला 4 स्ट्रोक जो होता है, उसकी प्रक्रिया से हम कंपेयर कर लेते हैं इंजन धुएं को। अब इंजन का काम कराने के बाद साइलेंसर के अंदर इतना कचरा जम जाता है, जिसकी वजह से वो कचरा रिलीज होता है बाहर। कचरा जो होता है साइलेंसर से रिलीज होता है, हमें ऐसा लगता है धुआं दे रही है, होता कुछ और है। जब हम गाड़ी का इंजन का काम कराते नहीं है, चलाते रहते हैं, तो इंजन के अंदर से ज्यादा मात्रा में ऑयल ऊपर आने की वजह से वो ज्यादा पूरा प्रॉपर तरीके से उस पिस्टन के ऊपर जो ब्लास्ट होता है एक स्पार्क प्लग की चिंगारी से, वो सारा नहीं जल पाता है और कुछ कचरा साइलेंसर के अंदर जम जाता है। वो धीरे 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 करके पुट्टी बन जाता है, पूरी पपड़ी जम जाता है। फिर जब इंजन का हम काम करा लेते हैं, तो वो जो ब्लास्ट होता है, वो एयर वाला ब्लास्ट उस आग वाले ब्लास्ट में भी जाता है और आपके साइलेंसर में जो ऑयल जमा होता है उसको हीट करके बाहर फेंकता है। तो उस समय, उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी के साइलेंसर में जो कचरा होता है वो बाहर निकल रहा होता है धुएं में परिवर्तित होकर। तो ये निकलता रहता है। अगर बाई चांस आप साइलेंसर को क्लीन नहीं कराते हो टाइम पर या चेंज नहीं कराते हो, वैसे यार क्लीन कराने से 70% आपके साइलेंसर में गंदगी रहती है, 30% क्लीन होती है। एक दिलासा देने वाली बात होती है बहुत ज्यादा। फॉर एन एग्जाम्पल, ये मेरे पास गाड़ी है, ये देखो सामने ये गाड़ी है। अगर मैं इसको स्टार्ट करके दिखाऊंगा आपको, तो इसको स्टार्ट करके साउंड सुनना, इसका हैरानी होगी आपको बहुत ज्यादा। ये देखो, ये क्या था, आप मुझे कमेंट करके बताना। ये जो गाड़ी के अंदर आवाज आ रही है, ये इतनी भयंकर आवाज है कि इंजन को अगर आप चलाओगे, खींचोगे, तो हो सकता है इसकी टाइमिंग चेन उतर जाए और इंजन सीज मार जाए, इसके रॉकेट टूट जाए और इंजन सीज मार जाए। तो ऐसी स्थिति आई क्यों? आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल कम होने से गाड़ी चल गई और आपकी गाड़ी की जिंदगी बेकार हो गई। इंजन ऑयल ही सबसे ज्यादा जरूरी होता है गाड़ी के लिए, पर इसमें आपको इंजन को ओके कराने के बाद आपकी कुछ प्रक्रिया, आपकी कुछ होती है ऐसी चीजें जो आपको खुद फॉलो करनी होती है। पहली चीज, सर्विस हमेशा टाइम से करानी चाहिए। पहली सर्विस हमेशा टाइम से। कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी के इंजन का काम कराने के बाद बोलते हैं कि मेरी गाड़ी चलती बहुत कम है, क्या मैं सर्विस कराऊं या नहीं कराऊं। अगर उनकी गाड़ी एक दिन में 5 किलोमीटर भी चल रही है, तो उनका कहना ये होता है कि मेरी गाड़ी में साल भर में नंबर आएगा। बट मैं आपको बता दूं, अगर गाड़ी रोड पे नहीं चलती है, बहुत कम चलती है, गाड़ी रोड पे चलती नहीं है, बहुत कम चलती है, तो आपको जल्दी सर्विस करानी चाहिए। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, तो बेशक आप किलोमीटर के अकॉर्डिंग थोड़ा ज्यादा करा दो। नॉर्मली 2000 रुपये कराते हो, 2500 रुपये करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट वहीं आपकी गाड़ी चलती कम है, तो आप जल्दी सर्विस करा, क्योंकि खड़ी चीज जल्दी खराब होती है, चलती चीज जल्दी खराब नहीं होती है, मेंटेन होती रहती है, पता लगता रहता है इसमें अब ये कमी आई है, ये कमी आ रही है। ठीक है। दूसरी चीज, जब भी इंजन का काम कराते हैं तो अपनी गाड़ी का हम क्या फोकस करते हैं कि मेरी गाड़ी की एवरेज सही नहीं हुई, मेरी गाड़ी का ये सही नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में पहली सर्विस तक हमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि पहली सर्विस तक पिस्टन नया होता है, पेट्रोल थोड़ा सा देना पड़ता है रमा के लिए। ये हमारा खुद का देसी तरीका होता है, हम इसको चेक करते हैं, प्रॉपर तरीके से निभाते हैं। अगर आपको हमारी वर्कशॉप पे आना, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस है, नंबर है, आ सकते हो। मंगलवार को वर्कशॉप पास रहती है, मंगल को बताना। बाकी उसके अलावा आपकी गाड़ी में जो एवरेज होती है वो सेकंड सर्विस के बाद अच्छी आ जाती है, फ्लो में एकदम। तीसरी चीज, अगर कोई इंजन का काम करवा रहा है और उसकी बॉडी में दिक्कत है, 2 पार्टीशन में उसको काम बताया गया है, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो वो बंदा क्या करता है, भाई आप इंजन का काम कर दो, बॉडी का काम मत करो। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसकी गाड़ी ओके तो हो जाती है सिर्फ इंटरनल इंजन से, पर वो जो बॉडी के अंदर दिक्कत आती है, देखो यार मैं आपको खुल के बता देता हूं, अगर गाड़ी का इंजन का आप काम नहीं करवा रहे हो आप, तो आपकी जो उम्मीद होगी वो आपको ये रहेगी कि मैंने इंजन का काम करा लिया, मेरी गाड़ी बहुत मस्त चलेगी, बहुत मक्खन चलेगी। वाइब्रेशन की प्रॉब्लम, पिकअप की प्रॉब्लम से दोनों कंपेयर करोगे तो आपकी गाड़ी का इंजन बढ़िया हो जाएगा, पर वाइब्रेशन की प्रॉब्लम सही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर कुछ ऐसे पुर्जे होते हैं, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो आपकी गाड़ी में इंजन का काम करने के बाद इतनी ज्यादा पावर मिलती है, तो बॉडी के अंदर कुछ पुर्जे ऑटोमेटिक अपने वाइब्रेशन को बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए आपको बॉडी में काम कराना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, क्या चीज, अगर गाड़ी के अंदर आगे की व्हील की बैरिंग, पीछे के व्हील के बैरिंग, बॉडी के अंदर कॉन सेट, ये छोटी छोटी चीजें खराब हैं, तो कस्टमर को डलवा लेनी चाहिए। उससे ये होता है कि आपकी गाड़ी कसी कसी रहती है और थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़िया रहती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गाड़ी का इंजन का काम कराने तो आते हैं, सोचते हैं मैं बहुत ज्यादा अच्छा काम कराऊंगा, बट उनका बजट क्या होता है, 4 से 5 हजार रुपए का। अगर आपकी गाड़ी में एक स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन बंधवा रहे हो, फिट करवा रहे हो, 4 स्ट्रोक को प्रॉपर तरीके से बंदा करता है एकदम कंप्लीट। देखो यार, पहले स्ट्रोक को कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कार्बोरेटर की सेटिंग अच्छी होनी चाहिए और इंजन के अंदर सक्शन पावर अच्छी होनी चाहिए, जिससे हमारी गाड़ी का वाल गाइड बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, हमारी गाड़ी का पिस्टन बहुत अच्छा होना चाहिए, रमा बहुत अच्छा होना चाहिए। सेकंड स्ट्रोक, हमारी गाड़ी की क्रैंक
जब हम पिस्टन के ऊपर लोड पड़ता है ना तो क्रैंक नीचे होती है। अगर हम हाफ इंजन का काम करते हैं तो आपकी गाड़ी में क्रैंक का सही होना बहुत जरूरी होता है। पर कुछ लोग होते हैं क्रैंक के अंदर साइड पे चलो चल जाएगी सर जी चल जाएगी, तो ऐसे कर लो, तो वो बहुत गलत होता है। तो दूसरा स्ट्रोक, तीसरा स्ट्रोक जब ब्लास्ट होता है ना तो बहुत ज्यादा हीटिंग पैदा होती है। तो उस सिचुएशन में आपकी गाड़ी का ऑयल पंप का सही होना बहुत जरूरी है, ऑयल का फ्लो आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उस हीटिंग रेंज में ऑयल का फ्लो नहीं होगा तो आपकी गाड़ी ओवरहीट बहुत ज्यादा करेगी और आपकी गाड़ी में एक तरह से मैं आपको कह लूं, एक नॉर्मली किसी जगह पे बम फूटेगा ना तो वहां का जो एरिया होगा पूरा एकदम साफ क्लीन हो जाएगा। तो एक्चुअली में बम की वजह से नहीं, बम ने जो प्रेशर रिलीज किया उसकी वजह से वो हुआ। तो ऐसे ही इंजन के अंदर एक बम फूटता है, 1 सेकंड में 1000 बार, पता नहीं कितने बार फूटता है, मुझे भी देखना नहीं, मैं भूल गया हूं, बट बहुत ज्यादा टाइम बाद आपकी गाड़ी के इंजन में 4 स्ट्रोक की प्रक्रिया होती है आरपीएम के अकॉर्डिंग 1000 बार, एक आरपीएम जो 1000 आरपीएम होते हैं, मेरा मानना यह कि वो 1000 बार आपकी गाड़ी में ब्लास्ट हो रहा है और वो एयर प्रेशर रिलीज हो रहा है। तो उसके लिए आपका इंजन हीट होना बहुत जो कॉमन है, पर इंजन को हीटिंग को कंट्रोल कौन करता है? आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल सर्कुलेशन। इंजन ऑयल सही होना चाहिए। अगर आप 4000 में 3000 में इंजन बनवाओगे तो कॉमन सी बात है, मैकेनिक सामने वाला इंजन ऑयल में बचत करेगा, ठीक है, पैकिंग वगैरह में लोकल डालेगा, पिस्टन लोकल डालेगा, क्लच प्लेटर लोकल डालने की कोशिश करेगा, क्योंकि आपको काम तो बढ़िया ही चाहिए। तो वो क्या करेगा, टेम्परेरी बेस पे आपकी गाड़ी को ओके करके दे देगा और आप बोलोगे यार ओके होगी मेरी गाड़ी, बट ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। खासकर ये बातें कुछ ऐसी थी जो मन में चल रही थी और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं। आप कमेंट करके बताना, जितने भी मेरे को इंस्टाग्राम पे क्वेश्चंस मिलते हैं मुझे, क्या मैं रोज डेली Q&A सिस्टम स्टार्ट करूं? डेली तो नहीं बोलूंगा, हफ्ते में एक बार बोलूंगा। क्या मैं Q&A सिस्टम स्टार्ट करूं जिसमें मैं Q&A में सबके जवाब दूं सवालों के? क्या मैं स्टार्ट करूं? मुझे कमेंट करना। एक प्रॉपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा जिसमें Q&A होगा। Q&A में मतलब 20 क्वेश्चन लूंगा, 20 क्वेश्चन, और उस 20 क्वेश्चनों के आंसर दूंगा सभी को, जो भी मेरे को इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करते हैं। मेरे दिमाग में यही आता है, मैं सोचा आपसे शेयर करूंगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर Q&A सेशन स्टार्ट करना है तो हर संडे को मैं, या फिर कोई ऐसा दिन जो भी आप मेरे को कमेंट करके नीचे बोलोगे वो दिन स्टार्ट करूंगा। उस दिन में Q&A वीडियो बनाऊंगा, 20 क्वेश्चन के आंसर उसमें दूंगा। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे आंसर होते हैं, हर क्वेश्चन के आंसर प्रॉपर पिक करूंगा और जिसने मेरे को मैसेज किया उसका फोटो स्क्रीन पर डालूंगा। तो ये चीज करनी है नहीं करनी है मुझे कमेंट करके बताना। बाकी इस वीडियो के अंदर छोटी मोटी चीजें छोटा शेयर कर दूं, सोचा यही था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। इसकी वीडियो इंजन की खोलने की वीडियो डालूंगा और इसमें क्या क्या खराब है ये भी बताऊंगा आपको। तो कमेंट करके बताना मुझे बनाऊं या नहीं बनाऊं इसके इंजन की वीडियो, क्योंकि इंजन में बहुत गंदा साउंड आ रहा है, जैसे कि आपने सुन लिया। अगर मैं इस कान लगा के स्टेथोस्कोप भी सुनूं ना, बहुत गंदी आवाज आ रही है इसके अंदर। तो नीचे कमेंट करके मुझे बताना आपको वो Q&A सिस्टम स्टार्ट करूं नहीं करूं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।